बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, बात करेंगे आज उल्लासनगर 4 और 5 के राजनीतिक की। दोस्तों, कोई जमाना था सदाबहार यहाँ के नेता हुआ करते थे, भाईचारा हुआ करता था, आपस में बैठकें होती थी, भोजन होता था, पप्पू कालानी को बुलाया जाता था, दूसरे नेताओं को बुलाया जाता था। कुछ समय से उल्लासनगर 4-5 की राजनीति को ग्रहण लग गया है। जैसे कि कुछ दिन पहले शंकर शेरी, दादा गोविंद राम लुंड, इन्होंने कह दिया कि उल्लासनगर 4-5 का भाजपा अध्यक्ष अलग होना चाहिए। दोस्तों, ये बात काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि जब से उल्लासनगर 5 में या पूरे उल्लासनगर में विधानसभा की 3 सीटें बनी हैं, तो उल्लासनगर 4-5 वालों का बुरा हाल है। उल्लासनगर 1, 2, 3 से वहाँ का विधायक वहाँ से फंड लाकर कार्य करवाता है। अमरनाथ का विधायक कैलाश कॉलोनी तक कार्य करवाता है। गणपत सेठ गायकवाड़ 5 साल में 2-3 बार आते हैं। तो कुल मिलाकर उल्लासनगर 4-5 को भाजपा का एक अलग अध्यक्ष दिया जाना चाहिए। या जो लोग पहले इस इलाके में दबंगता से राजनीति करते थे, राजनीति खाली चुनाव तक होती थी, उसके बाद भाईचारा ही भाईचारा होता था। कोई भी चीज़ की तकलीफ हो तो उसके लिए आंदोलन करना, हड़ताल करना। अब तो इन सब चीज़ों को ग्रहण लग गया है, कोई आगे नहीं आता है, एक दूसरे के पास हम भेज देते हैं। अब प्रश्न ये उठ गया है कि जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनकी स्थिति तो अभी से ऐसी हो गई है कि वो दिखते नहीं हैं। और हुआ ये कि 1-1.5 साल चुनाव न होने के कारण उनको जो खर्चा करना था वो खर्च कर चुके, अब उनके पास कुछ है नहीं या वो आगे नहीं आते हैं। तो स्थिति काफ़ी हद तक ऐसी हो गई कि पुराने लोगों के खाते में ही वोट जाएंगे और वही चुनकर आएंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग आगे आना चाहते थे, अब भी अगर आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन उनको जानकारी होनी चाहिए। उनका उठना बैठना राजनीतिक व्यक्तियों के साथ होना चाहिए, उनको जानकारी होनी चाहिए। आज बात करेंगे हम उन लोगों की जो कभी इस क्षेत्र को संभाल कर रखते थे, खासकर के उल्लासनगर 5 को। सबसे पहले दादा माणिक गंगवाणी, उसके बाद आदरणीय दादा गोविंद राम लुंड, उसके बाद डॉक्टर भगवान दास अगीचा। दादा देवीदास जी आज 80 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, फिर भी सक्रिय रहते हैं। उसके बाद सतराम दास की उम्र भी काफ़ी ज़्यादा है पर सक्रिय रहते हैं। हमारे भाई किशोर नारायण दास वनवारी अपनी पिता की जो सीट है उसको बरकरार रखा है और वह 86 से चुनाव जीतते आए हैं, 1-2 बार हारे भी हैं, कई पदों पर वह आसीन हुए हैं। राजनीतिक जो उल्लासनगर की है उसका वजीर उन्हें कहा जाता है। हमारे आदरणीय भाई बचाराम साहब जी, जो उल्लासनगर 5 को पूरे देखते थे, पंचायत को देखते थे, बहुत सारे पद उनके पास थे, नवजीवन बैंक में बैठते थे। तो दोस्तों, इसके बाद मैंने किशोर नारायण दास वनवारी जी का नाम लिया, लेकिन मैं नारायण दास जी को भी याद करूंगा कि इन सब लोगों ने समय समय पर इस क्षेत्र को संवारा। और आदरणीय पप्पू कालानी साहब ने भी उल्लासनगर 5 को काफ़ी सहयोग दिया। जो सीमेंट की सड़क उनके ज़माने में बनी थी, वह आज भी सही सलामत है। उसके बाद कई सड़कें बनी, लेकिन वो सलामत नहीं हैं। कुल मिलाकर पुराने दिन आएंगे ऐसा तो लगता नहीं है, लेकिन नए चेहरे कौन से आएंगे उनको सामने आना चाहिए। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।